हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स में पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमको बतानी है। मान लिया ये v है, तो यहाँ पे आपको पता है d जो है वो d dz है, दैट इज इसको कह सकते हैं x d dx। ये हमको पता होना चाहिए। तो कैसे इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे? विशेषतर प्रॉब्लम तब होती है स्टूडेंट्स इस वेरिएबल कोफिशिएंट्स में जब आरएचएस हमारा एक्सपोनेंशियल हो, मींस इस तरह का हो, e की पावर x हो, तो इसको जो है e की पावर z लिखते हैं, तब परेशानी होती है। और बहुत से बुक्स में ऐसे ही कर दिया गया है, जबकि d जो है वो d dz है। तो ये गलतियां हैं, या बहुत से बुक्स में देखेंगे ऐसे डायरेक्ट कर दिया गया है। तो उस चीज को मैं आज आपको समझा रहा हूँ। तो जब इसको हम लोगों ने v सपोज किया तो देखेंगे ये हो जाएगा d माइनस एम v इज इक्वल टू क्यू, दैट इज d मीन्स x d dx माइनस एम v इक्वल टू क्यू, दैट इज x dv बाई dx माइनस एम v इज इक्वल टू क्यू, दैट इज dv बाई dx माइनस m अपॉन x into v is equal to q upon x. This is students linear differential equation. Then p is equal to minus m by x and q is equal to देखेंगे तो यहाँ q by x है। तो स्टूडेंट्स जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन माइनस m अपॉन x और dx, दैट इज e की पावर माइनस m log x, दैट इज x टू द पावर माइनस m। ये स्टूडेंट्स हम लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो चूंकि ये v में लीनियर है स्टूडेंट्स, तो इसका जो सोल्यूशन होता है v इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मींस x टू द पावर माइनस m होल इज इक्वल टू q मींस स्टूडेंट्स है यहाँ q अपॉन x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx, दैट इज v इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हुआ x टू द पावर m इंटीग्रेशन q x टू द पावर माइनस m माइनस 1 dx, v मींस स्टूडेंट्स है 1 अपॉन d माइनस m q इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटीग्रेशन q x टू द पावर माइनस m माइनस 1 और dx। ये जो है आर्टिकल है। ये यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स। अब जो क्वेश्चंस होगा उस पर हम लोग देखते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं इसको। स्पेशली यहाँ ध्यान देना होगा कि जब आरएचएस हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, क्योंकि तभी परेशानी होती है। और इस केस में ही बहुत से बुक्स में गलत लिखा हुआ है, वो लोग डायरेक्ट कर दिए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस आर्टिकल पर। सपोज किया एक क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया, सॉल्व x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस 4x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वेरिएबल कोफिशिएंट का है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेते थे x इज इक्वल टू e की पावर z, दैट इज z इज इक्वल टू log x। तो इसको हम लोग चेंज करते थे, आपको याद होगा d माइनस 1 प्लस 4d प्लस 2, ये y इज इक्वल टू e की पावर z। यहां ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो ये होगा, देखेंगे तो d स्क्वायर माइनस d, तो ये हो जाएगा प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई e की पावर z। यहाँ d dz है। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। देन स्टूडेंट cf c1 e टू द पावर माइनस z प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2z, that is c1 1 upon e to the power z, that is c2 1 upon e to the power 2z। now students ये हुआ c1 upon x
प्लस C2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो है CF है, ये हम लोगों का CF है। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल यहां से स्टूडेंट्स मिलेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2 इंटू ई की पावर जेड। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम है, नहीं ये एक्सपोनेंशियल है, न पॉलिनोमियल है, न ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो कैसे करते हैं इसका, सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज कर लें, d+1 d+2 इंटू ई पावर जेड, दैट इज 1 अपॉन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे स्टूडेंट्स, 1 अपॉन d+1 माइनस 1 अपॉन d+2 ई पावर जेड। ना स्टूडेंट्स यहाँ दो टर्म हो गए, 1 अपॉन d+1 ई पावर जेड माइनस 1 अपॉन d+2 ई पावर जेड। अब एक टर्म को हम पहले किसी एक को सॉल्व करते हैं। लेट कर लिया फर्स्ट टर्म को, नाउ लेट 1 अपॉन d+1 ई पावर जेड इज इक्वल टू v, that is d+1v is equal to e पावर z, that is dv by dz है स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखना होगा, प्लस v इक्वल टू e पावर z। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा स्टूडेंट्स e की पावर यहाँ 1 है तो इंटीग्रेशन dz होगा, यहाँ ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये dz होगा। तो जब ये dz होगा तो ये e की पावर z होगा। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, e की पावर z होगा, तो चूंकि ये v में लीनियर है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर z होल इज इक्वल टू q स्टूडेंट जो यहाँ है वो e की पावर z है, और e की पावर z dz, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, e की पावर z को t मानेंगे तो ये तो e पावर z dz dt, तो ये हुआ e की पावर t dt, तो स्टूडेंट्स हुआ ये e पावर t। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट, जब ये e पावर t हुआ तो मीन्स e पावर z, देन v इज इक्वल टू e पावर माइनस z इंटू e पावर z। एक इसकी वैल्यू इसको स्टूडेंट्स हम लोग v1 मान लेते हैं क्योंकि दूसरा भी है, तो इसको हम लोग v1 सपोज करके चलते हैं। तो ये ध्यान रहेगा हम लोगों को, ये v1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब ऐसे सेम हम लोग v2 को फाइंड करेंगे। ये ध्यान रखना होगा कि v2 हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, तो जब v2 हम लोग निकालेंगे तो लेट कर लें, सेम प्रोसेस है, ये d+2 यहाँ हो जाएगा और इसको सपोज कर लिया v2, यहाँ ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो जब ये v2 हो गया तो ये dv2 प्लस 2v2 इक्वल टू e पावर z, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स dv2 dz प्लस 2v2 इक्वल टू e पावर z। स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो लीनियर, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन 2 dz, दैट इज e की पावर 2z। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू जो हम लोगों को निकालनी होगी, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो सॉल्यूशन क्या होगा, v2 में लीनियर है, v2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2z होल इज इक्वल टू q e पावर z इंटू e की पावर 2z और dz। तो स्टूडेंट e पावर z को t मानेंगे तो ये 2z है, यहाँ देखिए ऐसे लिखेंगे e पावर z dz। तो जब इसको t मानेंगे तो ये इतना dt ये t, तो ये हुआ स्टूडेंट e की पावर t और t dt। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड से स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट है और e की पावर t माइनस e की पावर t स्टूडेंट्स, तो ये e की पावर t और t माइनस 1, दैट इज e की पावर z और ये e पावर z माइनस 1, दैट इज v2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मिलेगा e की पावर माइनस 2z और ये e की पावर z, ये e की पावर z और e पावर z माइनस 1, ये v2 है स्टूडेंट्स। तो इसको x में हम लोग कन्वर्ट कर लें और कन्वर्ट करके यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे, दोनों को हम लोग x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले की वैल्यू आई थी ये v1 था,
तो यह है हमारा e पावर माइनस जेड है स्टूडेंट्स, तो 1/x हुआ, e पावर जेड है तो ये e पावर x हुआ, माइनस इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स रखना है तो e पावर 2z का मतलब 1/x स्क्वायर है, ये e पावर x है स्टूडेंट्स, और ये e पावर z का मतलब x माइनस 1 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर x अपॉन x माइनस स्टूडेंट इसके साथ करेंगे तो e की पावर x अपॉन x और प्लस e की पावर x अपॉन x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया, मिला हमको e की पावर x अपॉन x स्क्वायर। तो जो pi है हमको ये मिल गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू cf, तो c1 अपॉन x प्लस c2 अपॉन x स्क्वायर प्लस e पावर x अपॉन x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस केस में लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसमें ज्यादा समस्या होती है, इसलिए ये केस मैंने आपको समझाया। मैक्सिमम लोग, ये मैं बता दूं कि मैक्सिमम लोग यहाँ e की पावर x में ही, यहाँ ये e पावर x लिए हैं, मैं आपको बता दूं ये ऐसे लिए हैं, यहाँ भी ऐसे लिए हैं। भाई जब ये हमने z में कन्वर्ट कर लिया तो फिर यहाँ x कैसे, एक z है इंडिपेंडेंट, एक x, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत सी बुक्स में ऐसा हुआ है, तो आप स्पेशली इसको ध्यान दीजिए और देखिए और सही क्या है उसको समझिए और पढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।